सुबो तो झनक को पहले से ही पसंद नहीं करता था, अपने बेटे से उसे दूर भी करना चाहता था और उसे इतना अच्छा मौका मिला तो भाई वो कैसे मौका छोड़ सकता था। और उसने झनक को हराने के लिए क्या अपने कमर कस ली है। अपने सुबो ने कहा सभी के सामने झनक को नाजायज औलाद है, क्या वो जिता देगा सृष्टि मुखर्जी को। और दोस्तों यह केस ना दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ सीरियल का झनक का प्रोमो जो है अब तो सामने आ ही चुका है और आप देख भी पा रहे हैं कि सुबो जो है सृष्टि मुखर्जी का केस लड़ रहा है। ऐसे में तो सुबो को तो बहुत ही बड़ा वकील दिखाया गया है, बहुत ही चालाक बताया गया है और बहुत ही बड़ा वकील है तो वो कभी भी कोई केस हारता ही नहीं है। और साथ ही साथ वो अब सृष्टि मुखर्जी जो है उसकी रिश्तेदार जो है मतलब अर्शी की माँ, तो वो कैसे उनका केस न लड़े। और वो उसने तो ठान ही लिया है कि अब मैं ये केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी आपको और आपको जितवा के भी रहूंगा। आप चाहे गलत भी क्यों ना हो तब भी मैं ये केस आपको ही जितवाऊंगा। अरे भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकता है। और उसके चेहरे पे तो काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी काफी परेशान रहती है जब उसे ये पता चलता है कि झनक और ब्रिजभूषण के पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, क्योंकि अगर वह सबूत लेकर कोर्ट में चले गए तो सृष्टि मुखर्जी जो है वो तो गलत साबित हो जाएगी और वह यह केस हार जाएगी, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन खुद को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो सुबो के पास गई है मिलने के लिए। सुबो का साथ या सुबो का बोस फूल ऑन तैयार है सृष्टि मुखर्जी का केस लड़ने के लिए। यहाँ पे सुबो वो ये कहता हुआ दिख रहा है कि जो उर्वशी थी यानी जिसे झनक अपनी माँ कहती है वो तो कैसे कैरेक्टर लेस औरत थी, क्योंकि उस टाइप की जो है सृष्टि मुखर्जी काफी नाम कमा चुकी थी। यह उनका रोल मॉडल मानने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जो सृष्टि मुखर्जी करेगी ना मैं भी वही करूंगी तो मेरा नाम भी होगा, मेरा भी इज्जत होगा। लेकिन नाम और इज्जत कमाने के लिए वह गलत राह पे चल पड़ी है और नाजायज बच्चे को जन्म दिया। ये जो झनक आपके सामने बैठी है ये उसी की उर्वशी की नाजायज औलाद है। और जब यहाँ पे झनक की माँ के बारे में इतना कुछ गलत कहा जा रहा है तो भाई झनक कैसे सुन सकती है अपनी माँ के खिलाफ। झनक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। भाई किसी भी बेटी को अपनी माँ के खिलाफ इतने गलत बातें सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, तो वहां पे बिना परमिशन के ही खड़ी हो जाती है और अपनी माँ के लिए बोलने लग जाती है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के बारे में इतना गंदा बोलने की। और मैं कोई नाजायज औलाद नहीं हूँ, मेरे पिता है ब्रिजभूषण और ये जो औरत घटिया औरत बैठी हुई है इसी ने मुझे जन्म दिया है और यह मेरी असली माँ है, मतलब जन्म देने वाली माँ ही मुझे पलने पोसने वाली माँ उर्वशी रैना है और वही उर्वशी को ही मैं अपनी माँ मानती हूँ। बस इस औरत को सजा दिलाना चाहती हूँ और मेरे पास भी इनके खिलाफ कई सारे सबूत हैं। दोस्तों आप देखने वाले हैं सुबह जब झनक को नाजायज औलाद कहता है तो वह कहता है कि मेरे पास सबूत भी है इसके खिलाफ। तो आखिर ऐसा कौन सा सबूत है सृष्टि मुखर्जी के पास या सुबो के पास और जिससे यह साबित हो जाएगा कि झनक जो है नाजायज औलाद है। तो झनक अगर नाजायज औलाद ही नहीं है तो इन्होंने क्यों गलत सबूत बनाया है, मतलब झूठा सबूत तैयार किया जा रहा है। अगर कोई सबूत है भी तो उसके साथ छेड़खानी की जाएगी, क्योंकि सुबो बहुत ही चालाक इंसान है, बहुत ही शातिर है। वो तो ये अच्छी से बात भली भांति समझता है कि झनक और ब्रिजभूषण का केस जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अगर उनके पास सबूत ना हुआ तो 100% वो केस जीतने वाले हैं। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ सृष्टि मुखर्जी का केस, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी भी कोई साधारण इंसान तो है नहीं, उनका भी काफी नाम इज्जत शोहरत है। अब मैं इनका केस लड़ रहा हूँ, मेरा भी काफी नाम होगा, रुतबा होगा, मैं भी बहुत हाई प्रोफाइल का वकील हूँ। अगर मैं यह केस हार जाता हूँ तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने वाली है। तो कुछ ऐसा ना हो जाए और इस केस को जीतने के लिए उसने साम दाम दंड भेद क्यों नहीं अपनाना पड़े, क्यों नहीं सच झूठ को है सच बनाना पड़ी है, झूठ सच को झूठ बनाना पड़े। झनक को ये केस जीतने ही नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करूंगा। लोग केस हार जाए तो सृष्टि मुखर्जी के साथ मिलकर सुबो ने ये छेड़खानी तो कर ही लिए सबूत के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कोर्ट रूम में भी जो है ना काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है झनक की। सुबो भी कई लांछन लगाने वाला है झनक के ऊपर, इवन यहाँ तक झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के ऊपर भी यहाँ पे ना जो है बात उठने वाली है, उनके रिश्ते के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर बात उठने वाली है कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में आ जाती है। इसकी माँ जैसे कैरेक्टर लेस थी यह भी तो वैसी ही लड़की है। कहा जाता है ना जब मौका मिले तो उसी में हाथ साफ कर लेते हैं सभी। और ऐसे ही सुबो जो है झनक से जो है पहले से ही नफरत करता है कि झनक के बारे में गंदा बोलने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचता है। और यहाँ पे अनिरुद्ध झनक का साथ देने वाला है, क्योंकि वह जानता है कि उसका बाप बिल्कुल भी कसर
नहीं छोड़ने वाला है झनक की बेइज्जती करने में। तो यहाँ पे वो अपने पिता के खिलाफ जाकर झनक का साथ देगा और कोर्ट रूम में बताएगा कि झनक मेरी पत्नी है, वो कोई कैरेक्टर लेस औरत नहीं है, मेरी उससे शादी हो चुकी है, सभी रीति रिवाजों के साथ शादी हुई है, आप लोगों ने हमारी शादी नहीं मानी और हमारा गलत तरीके से तलाक करवा दिया। मैं अभी भी झनक को अपनी ही पत्नी मानता हूँ और आप प्लीज झनक के बारे में इतना गंदा नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध है ना, झनक के लिए एक अलग से ना मैटर चल रहा है और अनिरुद्ध जो है झनक के लिए खड़ा होता है। तो बृजभूषण झनक का काफी मशक्कत करने वाले हैं केस जीतने के लिए, काफी सारे सबूत लाएंगे, काफी गवाहों को भी लाएंगे, लेकिन दो शैतानों ने जो हाथ मिला लिया है, दो विलेन जो है एक साथ हो गए हैं, तो इस केस को जीतने के लिए वो भी बहुत ही गलत या फिर बहुत ही गंदा तरीका यूज करने वाले हैं। सभी सबूतों के साथ छेड़खानी करेंगे, उसे बदल देंगे, पैसे देंगे और सबको कन्विंस करेंगे। और दोस्तों अंत में क्या होगा, अंत में यही होने वाला है कि झनक यह केस हार जाएगी। जी हाँ, झनक यह केस हार जाने वाली है। तो वही जीतने वाली केस इतनी आसानी से, हाल ही में दोस्तों मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी को एक्सपोज कर दिया, तो इतनी आसानी से उसे जेल तो नहीं भेजने वाली है। अभी उसने इतनी आसानी से सजा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। अब इस चीज को बहुत ही लंबा खींचा जाएगा। यहाँ पे झनक जो है लड़ाई लड़ती रहेगी, लेकिन सृष्टि मुखर्जी को जेल नहीं भेजा जाएगा, उसे सजा नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों का जो शिकार है ना, तो वो है बृजभूषण। जी हाँ दोस्तों, पंडित बृजभूषण जो यहाँ मारने के फिराक में है। यह लोग, ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह लोग सच में पंडित बृजभूषण को खत्म करने देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जहाँ सुबो जो है ना झनक के खिलाफ केस लड़ रहा है, उसके खिलाफ नई नई साजिशें रचने वाला है। तो यहाँ पे लोग पंडित बृजभूषण को खत्म कर देने की बात करेंगे, उसे मारने की बात करेंगे। झनक के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है और वह सबसे लड़ रही है, सबको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है और उसके बदले बदले तेवर, इतने कॉन्फिडेंस अंदाज की वजह से सभी लोग हैरान जो रह रहे हैं। तो झनक को यहाँ पे तोड़ने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए, उसे अपने आगे झुकाने के लिए उसके पिता के ऊपर हमला करवा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों शो के दौरान कई बार पंडित बृजभूषण अपनी मौत की बात कह चुके हैं और वह बार बार कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। झनक भी जो है नाराज होकर उसे चुप करा देती है और कहती है कि आप क्यों बार बार मरने की बात कर रहे हैं। दोस्तों जब बार बार उनके डायलॉग में यह दिखाया जा रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसका मतलब कि मेकर सच में उन्हें मारना चाहती है और उनके रोल को खत्म कर देना चाहती है। झनक के साथ यही होगा, वह कमजोर पड़ जाएगी, अपने पिता के मौत का सदमा जो है बर्दाश्त तो कर नहीं पाएगी। पहले तो उसकी माँ चली गई, अब जब पिता मिले थे तो वो भी चले गए उसे छोड़ के। तो उसे कितने दिनों बाद पिता मिले थे, उनका प्यार मिला था, लेकिन वो भी सृष्टि मुखर्जी ने उससे छीन लेगी। यहाँ पे झनक जो है अनाथ हो जानी है और झनक यहाँ पे काफी ज्यादा न रोती टूटते हुए दिखाई देगी और उससे फिर जो है ना कमजोर कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, या उसका सहारा बनेगा अनिरुद्ध फिर से। क्या वही चीजें रिपीट फिर से कर दी जाएंगी? क्या झनक भी अपनी माँ की तरह ही हो जाएगी? अनिरुद्ध का उसका सहारा बना था, अनिरुद्ध ने उसे शादी कर ली थी, उसे अपने घर लेके आया था, उसे सहारा दिया था, वो तो वही हिस्ट्री फिर से दोबारा वही स्टोरी फिर से लाया जाएगा। झनक के पिता की मौत हो जाएगी और फिर से उसका हाथ थामे वैसे ही थाम लिया है, फिर उसे अपने घर लेकर आने वाला, यानी झनक को मेकर्स दोबारा से बोस हाउस में लाना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? झनक की जिंदगी फिर से बोस हाउस में गुजरने वाली है, एक नौकरानी की तरह, फिर से उसे तानों का शिकार होगा या फिर से उसकी बेइज्जती होगी। दोस्तों मेकर्स ने यहाँ पर क्या चाहते हैं यह तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये उनकी स्टोरी है, उनकी कहानी है, वह जैसा चाहे दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्शक बिल्कुल भी नहीं चाहते कि झनक बोस हाउस में जाए। और आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट करके बताते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर झनक का भविष्य नहीं है। क्योंकि अगर वो यहाँ से जाएगी तो अपनी ही इज्जत नहीं बना पाएगी, अपना करियर नहीं बना सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन झनक को दोबारा उसी ट्रैक पे फंसाया जा रहा है। वैसे ही बोस हाउस में आएगी, उसे सारे ताने मारेंगे, उसको बेइज्जत करेंगे, नीचा दिखाएंगे और बहुत कुछ होने वाला है झनक के साथ। एक टाइम था जहाँ पे झनक को दिखाया जा रहा था वो अपनी करियर बना रही है, आदित्य कपूर के साथ एक बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी, स्टार बनेगी, आगे वो काफी ज्यादा अमीर हो जाएगी। उसके बाद जो बदला लेगी सृष्टि और अर्शी मुखर्जी से। लेकिन झनक को यहाँ आगे तो बढ़ना ही नहीं दिया जा रहा है, वहीं पे बार बार खींच के लाया जा रहा है। मेकर्स जो है झनक की जिंदगी को पूरी तरह से क्या बनाना चाह रहे हैं और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। झनक बोस हाउस आना चाहिए, अगर वो बोस हाउस आई तो क्या वो अपना करियर बना पाएगी? क्या वो बदला लेना चाहती है वो ले पाएगी, या फिर हमें की तरह एक गुलाम की जिंदगी जिएगी, या फिर पहले की तरह बोस हाउस में एक नौकरानी की जिंदगी जिएगी? आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? झनक को आप किस तरीके से देखना पसंद करते हैं ये हमें अपने कमेंट के जरिए जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेशक
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। आपके फेवरेट मनपसंद झनक में क्या होने वाला है, क्या विनायक जो है झनक को जिता पाएगा या अनिरुद्ध उसका साथ दे रहा है, वो झनक केस जीत पाएगी या फिर से एक बार सृष्टि मुखर्जी और सुबोध जीत जाएंगे। तो आगे का एपिसोड देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपनी राय जरूर से दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।